धर्म धर्म हिंदू कहता है धर्म, मुसलमान कहता है मज़हब। मुसलमान मुसल्लम ईमान इस्लाम में कहा गया है। हिंदू धर्म में कहते हैं धर्म सत्य और न्याय का मार्ग। क्रिश्चियन सेज ट्रूथ इज़ द रिलीजन, वही सत्य ही धर्म है। हम हिंदू धर्म में प्रत्येक जीव का सम्मान करते हैं। गैया हमारी माता है, गैया यानी कि गाय हमारी माता है। कृष्ण की सिखाई हुई यदुवंशी परंपरा है। यदुवंशी शिरोमणि श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल में इंद्रदेव की पूजा करने की जगह पे माँ यशोदा और पिता नंद को गैया की पूजा करने की सलाह दी थी। गाय हमारी माता है, हमें दूध दही पनीर यानी कि पनीर दही ये सब जो प्रोटीन कहते हैं ना, ये सब देती है गाय माता हमें। अरे भाई, कृष्ण भगवान ने जब कहा है गैया की पूजा करो तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कहा होगा ना उन्होंने, और इसे हम समझते हैं। आइए मिल करके, ठीक है, हम आपको समझाते हैं। एक और चीज़ हमने नहीं बताई है, खैर उससे पहले बता देते हैं। वो चीज़, वो वस्तु आज बन गई है एक विवादित वस्तु। गोमूत्र इसे कहते हैं, यानी कि गोमूत्र, या तो उसे गोधन अर्क कहते हैं। विस्तार से बताएंगे अर्क कैसे बनता है। ये आज की डेट में एक विवादित वस्तु बन चुकी है, आइए समझाते हैं। और जो ऊपर हमने बताया ना दूध दही पनीर, उसके साथ में भी आप ऐड कर लीजिए कि गोमूत्र भी एक बहुमूल्य पदार्थ है। आपको बता दें कि आज से कई साल पहले हमारे देश में एक प्रधानमंत्री आए थे जिनका नाम है मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के थे। वो स्वयं के मूत्र यानी कि खुद के पेशाब को पी करके 100 वर्ष जिए थे, और जान लीजिए कि भरपूर जीवन को जिया, स्वास्थ्यवान बन के जिया। और जो वो मरे ना जब, तब वो हेल्दी एंड फिट रह के मरे। गाय माता एक वैद्य का काम करती है। पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में भी जब जंगल में चर के जंगल से चर के गाय आती है तो ऐसी हरियाली का पदार्थ खा के आती है ताकि प्रत्येक इंसान को निरोग रख सके। सचमुच में 33 कोटि देवताओं का वास है गाय के शरीर में, और ये सच है। भगवान नीलकंठ उनके गले पे बैठ करके गौ माता के सारे विष को पान कर लेते हैं और सारे अमृत मनुष्य के लिए छोड़ देते हैं। बस दुर्भाग्य ये है मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है और मंदिर और मस्जिद के नाम में उसको बांटने की कोशिश करता है, जिसका नाम है इंसानियत। हरे राम हरे कृष्ण। शास्त्रों में ऋषियों और महर्षियों ने गौ की अनंत महिमा लिखी है। गौ को उन्होंने माता माना है। उनके दूध दही मक्खन घी छाछ मूत्र आदि से अनेक रोग दूर होते हैं, पर इंसान एलोपैथी के पीछे पड़ा रहता है और इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एलोपैथी को भूल जाओ, एलोपैथी को करते रहो, लेकिन गौमूत्र की अहमियत को समझो, यही हम कहना चाहते हैं। गौमूत्र एक महाऔषधि है और इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फास्फेट, अमोनिया, कैरोटीन, यूरिक एसिड, स्वर्ण, क्षार आदि पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। इसलिए इसे औषधीय गुणों की दृष्टि से महाऔषधि माना गया है। बहुत सारे रोगों का उपचार भी इसमें है, बस इंसान समझे। और यूरिक एसिड के बारे में हम कहें कि अगर किसी को यूरिक एसिड है तो उसे किस नियंत्रण के अनुसार इसे लेना चाहिए, वो उसे सोचना पड़ेगा। किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ के पास जा कर के फिर उसे लेना चाहिए, और एलोपैथी के डॉक्टर भी बताते हैं। जोड़ों का दर्द आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जोड़ों का दर्द होने पर गौमूत्र का प्रयोग 2 तरीके से किया जा सकता है। इनमें से पहला तरीका है दर्द वाले स्थान पर गौमूत्र के सेक करें, और सर्दी में जोड़ों का दर्द यदि है तो 1 ग्राम सौंठ के चूर्ण के साथ गौमूत्र का सेवन करो तो ठीक हो जाता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। पर जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, उसे इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो एक और बात है कि धीरे धीरे मेडिसिन छोड़ी जा सकती है अगर आयुर्वेद के शरण में रह के गौमूत्र के माध्यम से उसका उपचार पूरी तरह से ठीक जब हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद में ये माना गया कि इंसान को एक लाइफस्टाइल चेंज के ऊपर भी ध्यान देना होगा। वो तो भैया एलोपैथी में भी है। दूसरा है मोटापा
ओबेसिटी। गौमूत्र के माध्यम से आप मोटापे पर भी आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। तीसरा है दंत रोग। दांत दर्द एवं पायरिया के पेशेंट को गौमूत्र दिए जाते हैं ताकि उसका कुल्ला करके वो उससे भी निजात पा सकता है। और भैया ऐसा देखा गया है कि तुरंत ठीक हो जाता है। किसी जगह पे अगर कोई छोटा मोटा घाव है तो वहाँ पे गौमूत्र को लगा दिया जाता है। अति पवित्र माना गया है। हृदय रोग के लिए 4 चम्मच गौमूत्र का सुबह शाम सेवन करना हृदय रोगियों के लिए लाभकारी होता है। यह आयुर्वेद विशेषज्ञों का मानना है। और जो मधुमेह रोगी हैं यानी कि जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी गौमूत्र एक रामबाण इलाज माना गया है। पीलिया के मरीज़ भी गौमूत्र से फ़ायदे पाते हैं। यकृत पीलिया बढ़ना, जब पीलिया बहुत बढ़ जाता है तो उस समय गौमूत्र का रस और उसे गर्म करके पिलाया जाता है, उससे भी काफ़ी निजात मिलता है। कब्ज़ से भी मनुष्य को जब कब्ज़ से उसका पेट फूल जाता है तो उस समय भी गौमूत्र उसके लिए खूब फ़ायदेमंद होता है और आधा चम्मच नमक के साथ मिलाकर पिलाने से ठीक हो जाता है। गले का कैंसर, देखिए एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कैंसर को भी गौमूत्र से ठीक किया जा सकता है। ऐसे कई सारे रिसर्च से पाया गया है। और भैया जो गोबर है ना गौ माता हमें देती हैं वो भी बहुत ही एक अहमियत रखने वाली चीज़ है, बहुत ही पवित्र है। और कैंसर की बात पर हम कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े आयुर्वेद विशेषज्ञ, आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के तहत और आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनके परामर्श में जब गौमूत्र का सेवन करते हैं एज पर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान तो वो कैंसर उनका ठीक हुआ है। स्किन एलर्जी यानी कि चर्म रोग में यदि गौमूत्र वहाँ लगाया जाता है तो वो भी ठीक होता है। आँखों के रोग, जब आँखों में किसी प्रकार की समस्या है तो तुरंत अगर कुछ नहीं मिलता है तो हल्का सा गौमूत्र पानी में मिला करके जब उस जगह पर लगा दिया जाता है तो उस समय भी ठीक हो जाता है। पेट में कुर्मी जब होता है तो उस समय भी गौमूत्र का पान करने से ठीक हो जाता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन देसी गाय का गौमूत्र होना चाहिए और गर्भवती गाय नहीं होनी चाहिए। यूरिक एसिड के बारे में बताते हैं। जब अधिक पशु प्रोटीन यानी कि एनिमल प्रोटीन, चिकन मटन जो लोग खाते हैं उनके शरीर में जो प्रोटीन है और प्यूरिन रिच फूड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से प्रोटीन का ही एक एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट जैसे क्रिएटाइन बोलते हैं, क्रिएटिन अच्छा नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिन लेवल बढ़ जाती है, वैसे ही यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। और बदन में कैल्शियम डिपोजिशन होता है, कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है और कैल्शियम ऑक्सिलेट फॉर्म होता है जो कि स्टोन भी बना सकता है भैया। हाँ भैया, किडनी स्टोन या यूरेटर में स्टोन होता है या यूरिनरी ट्रैक में वो स्टोन फंस सकता है, यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। और यूरिक एसिड बढ़ने से ये तो एक दूर की बात है, तो जॉइंट्स में जाके यूरिक एसिड फंसता है और ख़ास तौर पे उंगलियों के जॉइंट्स में, घुटनों के जॉइंट्स में, और जॉइंट पेन होता है, भयंकर दर्द होता है और पेशेंट जो है परेशान हो जाता है। उस वक्त जब वो गौमूत्र का सेवन करता है तो गौमूत्र की एक प्रॉपर्टी है कि जो एक्स्ट्रा बदन में है उसको निकालती है, क्योंकि गौमूत्र में भी यूरिक एसिड पाया गया है और जो कम है उसको ज़्यादा करके बैलेंस्ड कर देती है गौमूत्र। तो होता क्या है, गौमूत्र क्या करता है, संतुलित ढंग से काम करता है और बदन का वात, पित्त और कफ तीनों दोष जो आयुर्वेद में माना गया तीनों को संतुलित कर देता है गौमूत्र। ये गौमूत्र की खासियत है। देखिए गौमूत्र जो है एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी फंगल है और एंटीबैक्टीरियल यानी कि प्रति जीवाणु, जो जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको दूर भगाती है गौमूत्र। कैल्शियम तो आप जानते हैं हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है, इसके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। इसके अंदर है सल्फर, इसके अंदर है एमोनिया, इसके अंदर है तांबा यानी कि कॉपर, इसके अंदर है लोहा, आयरन। जो आयरन आरबीसी रेड ब्लड सेल काउंट नहीं होता है उसके लिए लोग आयरन की गोलियां खाते हैं, नहीं भाई गौमूत्र पियो तो आयरन कंटेंट बढ़ जाता है। इसके अंदर है फॉस्फेट, इसके अंदर है सोडियम। कभी कभी वैसे तो लो सोडियम डाइट खाना चाहिए, थोड़ा हाई सोडियम खाते हैं लोग, तो जिसको सोडियम की कमी है वो सोडियम की कमी पूरा कर देता है। पोटेशियम, अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो उसको बैलेंस कर देगा गौमूत्र, अगर कम है तो उसको ज़्यादा कर देगा पोटेशियम। ये साइंटिफिक रिसर्च से पाया गया है। इसके अंदर है मैंगनीज़,
इसके अंदर है कार्बोलिक एसिड, इसके अंदर है कैल्शियम, हमने बताया इसके अंदर है नमक, सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड सॉल्ट्स इसके अंदर है विटामिन ए, बी, सी, डी और विटामिन ई भी है। और विटामिन डी आप जानते हैं हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है, उसके लिए आप सूरज के सामने बैठो ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये नेचुरली दे देता है उसके साथ भी। बदन में डाइजेशन अच्छा करने के लिए प्रतिरक्षा में सुधार होना अति आवश्यक है, और पाचक रसों में भी वैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी एंजाइम से हमें मिलती है, उसके लिए लोग दवा खाते हैं, एलोपैथी की दवाई। ऐसा नहीं है, खाना नहीं चाहिए। हमने पहले भी कहा कि मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड चीज़ों को कभी इनकार मत कीजिए और उसमें कोई कोताही भी मत कीजिए, लेकिन जो गोमूत्र साथ में लेगा तो एंजाइम्स उसको मिल जाएगा नेचुरली। पानी, गोमूत्र की वजह से शरीर में नेचुरली पानी आता है और बॉडी हाइड्रेट रहती है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको पानी मिल जाता है, नेचुरल हाइड्रेशन मिल जाता है। और क्रिएटिन एक ऐसी चीज़ है, बहुत ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में क्रिएटिन की कमी होने की वजह से लोगों को क्रिएटिन सप्लीमेंट दिया जाता है ताकि उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है बरकरार रहे, सो दैट वो लोग जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाएँ और उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन से वो अफेक्टेड ना हो। ओल्डर सोल्ड यानी कि 80+ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मस्कुलर स्ट्रेंथ बरकरार रहे। गोमूत्र जो पिएगा तो 80 के बाद में भी कार्यरत रह पाएगा। हरे राम हरे कृष्ण, ओम साईं राम, जय साईनाथ। इसे पढ़िए, सुनिए, अपनी बॉडी को पहचानिए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से पूछिए, अपने मेडिकल कंडीशन को भी समझिए, जो भी ट्रीटमेंट चालू है उसको चालू रखिए और साथ में हो सके तो लीजिए और साथ में नियमित व्यायाम और योग प्राणायाम कीजिए, फिर देखिए कमाल। हरे राम हरे कृष्ण। लेकिन मनुष्य का स्वास्थ्य संपूर्णतः अपने ऊपर और ईश्वर के आशीर्वाद के ऊपर निर्भर करता है। और जो गाय माता की सेवा करता है, सम्मान के दृष्टिकोण से देखता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखता है और उनकी गोमूत्र और सर्व वस्तु को आदर सहित देखता है, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस पर बरसती है। हरे राम हरे कृष्ण। सेहत जिंदगी का दूसरा नाम है और पानी जीवन का दूसरा नाम है।